साथियों, मुख्य सचिव महोदय के आदेश के तहत कार्यालय मुख्य वन संरक्षक सामाजिकी वानिकी उत्तर प्रदेश लखनऊ 8 जुलाई 2026 का यह आदेश है। समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, प्रभागीय निदेशक वन्य जीव सहित उत्तर प्रदेश समस्त कार्यदायी विभागों के जिला स्तर की अधिकारी वर्ष 2026-27 में 35 करोड़ पौधों का रोपण। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 5 का पत्रांक दिनांक 8 जुलाई 2026। महोदय, उपरोक्त विषय संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। वर्ष 2026-27 हेतु पौधारोपण के लक्ष्य की पूर्ति हेतु वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 के तहत निर्धारित 35 करोड़ पौधारोपण के लक्ष्य की पूर्ति हेतु 12 जुलाई 2026 की तिथि निर्धारित की गई है। उसके परिप्रेक्ष्य में संदर्भित शासकीय पत्र में वृक्षारोपण लक्ष्यों की प्राप्ति 100% सुनिश्चित करने हेतु शासनादेश में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाने की अपेक्षा की गई है। समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, प्रभागीय निदेशकों को निर्देशित किया जाता है कि संदर्भित पत्र की प्रति समस्त जिला स्तर के समस्त अधिकारियों को अपने स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। महोदय श्री दीपक कुमार अपर प्रधान, मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी उत्तर प्रदेश लखनऊ। अति आवश्यक सूचना है साथियों, जैसा कि समस्त प्रधानाध्यापकों को 2 दिन पूर्व से ही अवगत कराया जा रहा है कि दिनांक 12 जुलाई 2026 को बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के दिवस समस्त स्टाफ एवं बच्चों की उपस्थिति है अनिवार्य है। वृक्षारोपण के संबंध में आदेश निम्नवत है। सर्वप्रथम आपको जहां वृक्षारोपण किया जाना है उसे खाली स्थान की जीपीएस फोटो लेनी है। इसके बाद वृक्षारोपण करते समय जो बच्चों और शिक्षकों के आपसी सहयोग से किया जाएगा, फोटो में वृक्षारोपण करते हुए बच्चे और शिक्षक आने चाहिए। ऐसी जीपीएस में फोटो लेंगे। एक फोटो ऐसी भी हो जिसमें विद्यालय का नाम आ जाए। इन फोटो को आप हरितमा ऐप पर भी अपलोड करेंगे तथा अपने विद्यालय का नाम लिखते हुए अपने संकुल ग्रुप में तत्काल पोस्ट करेंगे। यह ध्यान रखें कि संकुल ग्रुप में चुनिंदा अधिकतम 4 फोटो ही भेजें। साथ ही इसे अपने पास अनिवार्य रूप से कम 1 माह तक सुरक्षित रखें। हरितमा ऐप पर जियो टैगिंग करते समय यह ध्यान रखें कि आपके विद्यालय को जितने पौधे विभाग की सूची में आवंटित हैं उतनी संख्या अनिवार्य रूप से भरें, जिससे जियो टैगिंग 100% प्रदर्शित हो सके। हरितमा ऐप की यूजर आईडी और पासवर्ड की स्पेलिंग बहुत ध्यान से देखकर डालेंगे। जो पहले से हमने एपी की फाइल को यहाँ पर अपने मोबाइल में इंस्टॉल यानी डाउनलोड कर रखा है, तो उसे हम क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं। वृक्षारोपण अभियान 2026 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश वर्जन 4.2। इस प्रकार से पौधारोपण स्थल की आपको 35 करोड़ वृक्षारोपण अभियान 2026 में विभागों के द्वारा किए जा रहे वृक्षारोपण स्थलों का रियल टाइम फोटो के साथ जियो टैग किया जाएगा। तो ये साथियों, जो टारगेट या लक्ष्य दिया गया है 35 करोड़ का उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हमारे दिया गया है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे वृक्षारोपण अभियान 2026, ये बेस शिक्षा विभाग, टाइगर रिसर्च, चित्रकूट, हरितमा वृक्षारोपण अभियान। तो आपको एक लॉगिन आईडी होगी, जैसे हम इसे लॉग आउट कर दिए। जैसे ही आप अपना लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर लॉगिन नाम दर्ज करेंगे और पासवर्ड दर्ज करेंगे। लॉगिन जो आईडी होगी आपकी जनपद से आपको प्राप्त होगी और पासवर्ड भी वहीं से प्राप्त होगा। तो हम इस जनपद का डाल रहे हैं इस प्रकार से पासवर्ड, और इसे हम यहाँ से एरो बटन को प्रेस करेंगे। तो साथियों, ये जो पासवर्ड है, आईडी है, इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक आप भरेंगे, अल्फाबेट कैपिटल जो भी है। और यहाँ पर ये ओपन हो गया। पौधरोपण की स्थल जियो टैगिंग हेतु क्लिक करें। तो जो पहला ऑप्शन साथियों दिया गया है, इस ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। ये देख पा रहे होंगे सबसे ऊपर आपको एक फोटो यहाँ पर मोबाइल से आपको कैप्चर करना होगा, जो आपकी जियो टैगिंग होगी। ये अलाउ हरितमा वृक्षारोपण अभियान 2026 टू टेक पिक्चर एंड रिकॉर्ड वीडियो। यदि आप वीडियो भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ये, और फोटो वगैरह के लिए भी, तो आप यहाँ से अलाउ करेंगे। इस प्रकार से ये आपका आ जाएगा और यहाँ से आप कैप्चर कर लेंगे बीच वाले ऑप्शन से। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। वन के प्रकार का चयन।
तो यहाँ पर आप एक पेड़ माँ के नाम, मिशन छाया, वंदे मातरम, वाटिका, मार्च, चरक, औषधि वन, ये आप यहाँ देख लेंगे। सबसे पहले एक पेड़ माँ का के नाम, एक पेड़ माँ के नाम को आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ग्राम पंचायत, नगर पंचायत का चयन करेंगे। अगर नगर पंचायत से हैं आप तो नगर पंचायत, जिस एरिया में आप कोलोकेटेड हैं, विद्यालय है आपका जहां भी है, या जो भी ऑफिस से बिलोंग करते हैं, तो उस क्षेत्र का भी आप फिलअप कर लेंगे। जैसे ग्राम पंचायत, तहसील, अब जिस जनपद का हमने यहाँ पर डाल रखा उसी जनपद के साथियों यहाँ पर आपके तहसील शो करेगा, प्रदर्शित होंगी। इसी प्रकार से जो आप जनपद का आईडी और पासवर्ड, लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे तो उसी जनपद के यहाँ पर विलेज शो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ब्लॉक का चयन करेंगे, जिस ब्लॉक से होंगे आप। ग्राम पंचायत की लिस्ट यहाँ पर आपकी आ जाएगी। इस ग्राम पंचायत की लिस्ट से स्थल का नाम भरेंगे, जिस विद्यालय में हैं, जिस संस्था में हैं, तो आप यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम भर लेंगे। रोपित किए गए पौधों की संख्या भरें। यहाँ पर आपको संख्या भरनी है, जितने विद्यालय में आपने रोपित किया है, या आपको जितने का लक्ष्य दिया गया था, उस लक्ष्य के आधार पे आपने कितने पौधों को अपने विद्यालय में रोपित किया है, वो संख्या आप यहाँ पर डालेंगे। मान लीजिए हमें 15 का लक्ष्य था, क्योंकि बहुत ही कम स्पेस है विद्यालय में। रोपित किए गए प्रजातियों का नाम, जो भी पौधे आपने यहाँ पर रोपित किए हैं अपने विद्यालय में, तो उसे आप उन प्रजातियों का नाम डाल देंगे। जैसे अमरूद है, नींबू है, शीशम है, या जो भी अन्य पौधे हैं, ये आप यहाँ डाल देंगे, सागौन वगैरह जो भी डाल। इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था का चयन करेंगे। पूर्ण दीवार, तारबाड़, घेराबाड़, आंशिक तारबाड़, घेराबाड़, सुरक्षा खाई, पत्थर दीवार, जो जैसी स्थिति है आपके विद्यालय की, जहां पर आपने वृक्षारोपण किया है, उस स्थिति को यहाँ पर क्लिक कर देंगे। पूर्ण दीवार, तारबाड़, घेराबाड़ हमारे यहाँ है। सिंचाई व्यवस्था का चयन करें, हाँ या नहीं। सिंचाई व्यवस्था यदि आपके यहाँ हैंडपंप, समरसेबुल जो भी व्यवस्थाएं हैं तो हाँ में कर दें, अदरवाइज नहीं है तो नहीं कर दें। फिर भूमि प्रकार का चयन, सार्वजनिक भूमि है या निजी भूमि है, या आप अपनी प्राइवेट भूमि या गवर्नमेंट भूमि। तो सार्वजनिक भूमि जैसे विद्यालय या संस्था की है तो ये सार्वजनिक भूमि आप अलाउ करेंगे और यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट तभी होगा साथियों जब ये सारे डेटा, जैसे हम स्थल का नाम यहाँ पे नहीं भरा, तो इसके बाद आपका यहाँ पर कंप्लीट सबमिट हो जाएगा। लेकिन सबमिट करने के पहले आप जीपीएस फोटो उसी लोकेशन की आप यहाँ से लेंगे, और जहाँ पे आप वृक्षारोपण जिस पौधे का कर रहे हैं उसका, इसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद साथियों रिसेट नहीं करना है, रिसेट कर दिए तो आपने फिर पुनः वही स्थितियां पुनः भरनी पड़ेगी। इसके पश्चात आप यहाँ पर रिपोर्ट देखेंगे। रिपोर्ट देखे वाले लोकेशन में जाएंगे, जीपीएस नॉट इनेबल, डू यू वांट टू टर्न ऑन जीपीएस। यहाँ पर हमें जीपीएस को क्या करना होगा, ऑन करना होगा, जीपीएस को इनेबल करना होगा, इसका ध्यान रखेंगे, अदरवाइज आपका ये जो है लोडिंग नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से हमने अलाउ कर दिए, लोकेशन को अलाउ कर दिया। अलाउ करने के बाद देखिए, जिन विद्यालयों ने ये जियो टैगिंग कर रखी है उन विद्यालयों की लिस्ट यहाँ पर आपको ये आपका, यदि एंड्रॉयड मोबाइल है तो एंड्रॉयड मोबाइल में हरितमा अमृत वन वर्जन 4.2, इसे आप गूगल क्रोम पर भी http://20.3.102.107/haritima-web/login/ASPX से डाउनलोड करें और इंस्टॉल करके 100% जियो टैगिंग किया जाएगा। जियो टैगिंग किए जाने हेतु विभागवार लॉगिन आईडी पासवर्ड निम्नवत है। ये साथियों विभागवार जो लॉगिन आईडी पासवर्ड निम्नवत हैं, ये ग्राम विकास विभाग के लिए है, रूरल डिपार्टमेंट डीईपी, पंचायती राज विभाग के लिए डीपीआरओ सीकेटी, कृषि विभाग एजीआर डीपीटी,
पर्यावरण विभाग ENVOIRDP, ग्राम विकास विभाग, ये साथियों क्लियर नहीं हो रहा है। और इसी प्रकार से लोक निर्माण विभाग के लिए भी एक आईडी दी गई है और ये उनके पासवर्ड दिए गए हैं। ये साथियों सिर्फ जनपद चित्रकूट के विभागों के लिए आईडी पासवर्ड लॉगिन आईडी है। इसी प्रकार से आपके जनपद में भी लॉगिन आईडी यानी यूजर नेम और पासवर्ड अलाउ होंगे, दिए जाएंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप वहां से संपर्क करके इस विधि का जिस प्रकार से मैंने आपको बताया उसी प्रकार से आप इसको फिलअप कर लेंगे। और जो एपीके फाइल के बारे में है, तो एपीके फाइल हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जाएंगे और उसे डाउनलोड कर लेंगे और आप वृक्षारोपण अभियान को अपने कंप्लीट कर पाएंगे। साथियों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको स्पष्ट हो गई होगी और यदि कोई आपको समस्या आ रही है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव रखेंगे, उसका बताने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इस प्रकार के अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगे। नए वीडियो साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।